मतलब वही कंचन लेके रही सबका। कंचन लेके रही सबका। तो कंचन तो पैसा लिए सबसे लेके रहेंगे सबका जगह। पैसा साहिब कोई नहीं आवा तो पैसा कहाँ अच्छा जो पैसा आ जाता देती। हाँ तो लेती। कितना लेती? 10,000 लेती। 10,000 लेती। हाँ पैसा उबे नहीं भटकावली। अच्छा कंचन से बता रहे हो पहले बियाह हुआ तब वो कहीं करा देबो। हाँ हाँ कहीं हो जाए कोनो दिक्कत ना है ना है। कोनो दिक्कत नहीं। कहीं गरीब मनई हो जाए कुछ जौन पा जाओ है ठीक। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार के ही मातहत अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। हाँ आप क्या नाम है? रामावती। रामावती घर कहाँ है? यही है। यही कहाँ? गांव के नाम क्या है? महुली। महुली। आपकी लड़की की शादी हुई ब्लॉक में? हाँ। कब? साहब हमको पता नहीं ना है दिन तारीख। अरे 12 जुलाई को यहाँ गए बल्दी राय कुड़वार कहाँ? हम गए नहीं रहे न है। वही मतलब वही कंचन लेके रही सबका। कंचन लेके रही सबका। तो कंचन तो पैसा लिए सबसे लेके रहेंगे सबका जगह। पैसा साहिब कोई नहीं आवा तो पैसा कहाँ? अच्छा जो पैसा आ जाता देती। हाँ तो लेती। कितना लेती? 10,000 लेती। 10,000 लेती। हाँ पैसा उबे नहीं भटकावली। अच्छा कंचन से बता रहे हो पहले बियाह हुआ तब वो कहीं करा देबो। हाँ कहीं हो जाए कोनो दिक्कत ना है ना है। कोनो दिक्कत नहीं। कहीं गरीब मनई हो जाए कुछ जौन पा जाओ है ठीक। अच्छा पहले बल्दीराम करा चुके हो कई साल पहले? वो कई शादी ना भरी तब भर रहा। अच्छा 2 साल पहले। हाँ जैसे शादी ना भरी तब वो भरा जाता रहा। हाँ तो कई भर रही। आपकी शादी हो गई एक बार फिर से भरी। हाँ फिर कंचन भरा ना कहता हूँ। बताओ तो अब गरीब में पैसा लालच में अपन भरवा दें। हाँ सब हमें सबका काम सब कहीं गरीब मन ही पाए जाए वैसे ना है सब ही तो वही कराई ही। दरअसल ये मामला है बीते 12 जुलाई का, जहां कुड़वार ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया था, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लाभार्थी केवल बल्दीराज थाना क्षेत्र के महुली गांव के ही थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस योजना का लाभ कई ऐसे दंपतियों को दे दिया गया जिनका विवाह पहले ही हो गया था। इसके बाद जब खाते में 35,000 रुपये आ गए तो 10,000 रुपये दलाल के माध्यम से मंगा लिए जाते थे और उनका बंदरबाट कर लिया जाता था। जब ये खबर मीडिया में आई तो अधिकारियों की नींद टूट गई। आनन फानन में महुली गांव के सचिव राहुल यादव को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं समाज कल्याण विभाग में तैनात एडीओ शेख गिरी को भी निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने जिला स्तरीय 3 दिवसीय सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर जांच की बात कह रही हैं। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के निर्देश पर समाज कल्याण अधिकारी ने कुड़वार व बल्दीराज ब्लॉक में हुए सामूहिक विवाह योजना के तहत समस्त पत्रावली को सीज कर दिया है। बल्दीराज सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हुआ था, फिर कई मामले आए फर्जी विवाह हो गया, क्या है पूरा मामला और क्या कर रही है? ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसके चलते जो संबंधित सचिव थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जो एडीओ थे उनके खिलाफ यहाँ से शासन में कार्रवाई करने के लिए हमने संस्तुति करके भेज दिया है। इसी के साथ हमने जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके हमको 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नीतू। बाप का नाम? दीक्षित। घर कहाँ है? घर भाखरी है सर। शादी सामूहिक विवाह सरकारी शादी होती है, इसमें शादी हुई थी? जी सर। कहाँ हुई थी? सर पूरे घर में। पूरे घर में? जी। अच्छा कितने तारीख से हुई थी? सर 11 तारीख। 11 जुलाई को? सामान वामान पैसा सब मिला? सर सामान मिला था, लेकिन काउखाटी कहीं कि तुम्हारा ब्याह कैंसिल हो गया है। तो फिर 4 दिन बीता, कहीं तुम्हारा ब्याह कैंसिल हो गया, सामान वापस ले लिया। किसने कहा? सर ये काउखाट कंचन हमारी शादी वादी कराती हैं, उन्हें फार्म भराई शादी थी। कराती हैं? कहाँ की हैं कंचन? सर महुली के। सर कहीं फार्म वार्म भरा दे, शादी हो जाएगा तुम्हारा। कंचन के पिता पति का क्या नाम है? कालीचरण? जी। तो सामान तुम्हारा वापस ले ली? जी। जितना सामान लिया शादी सब वापस ले गए? जी। अच्छा
वहीं समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह की माने तो सत्यापन का कार्य ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जब डेटा आ जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि पोर्टल पर आई सूची को सत्यापन किसने किया और किन किन अधिकारियों कर्मचारियों के वेरीफाई करने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया गया। लेकिन मामला उजागर होने के बाद अब अधिकारियों ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। वहीं पोर्टल पर लाभार्थियों से अधिक आवेदक दिखाई पड़ने पर समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि ये कमी पोर्टल से हुई है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों को बताते हुए शासन को अवगत करा दिया गया है। बल्दी राय परिवार में एक सामूहिक विवाह में क्या मामला है जो गड़बड़ी की काफ़ी शिकायतें आई है? ये मीडिया के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया कि बल्दी राय की ग्राम पंचायत महुली में 31 शादियाँ हुई। फिर उसकी जांच कराई गई। सत्यापनकर्ता जो सचिव थे उनका निलंबित किया जा चुका है। जो एडीओ समाज कल्याण थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शासन निदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सत्यापन चूँकि ब्लॉक स्तर से ही होता है, ब्लॉक स्तर के सत्यापन के बाद वो पोर्टल पे फॉरवर्ड किया जाता है हम लोग के लॉगिन पे, समाज कल्याण अधिकारी के। जब वहाँ से सत्यापित होकर आ जाता है, इवेंट वगैरह जनरेट हो जाते हैं, अटेंडेंस वगैरह भी ब्लॉक पे ही लॉक की जाती है। हमारे पास जब डेटा आता है तो हम लोग उसका नियमानुसार सुकृति कार्रवाई करते हुए उसका भुगतान किया जाता है। अच्छा, ये जैसे ये कहा जा रहा है कि 82 शादी हुई और पेमेंट शो कर रहा है 124, क्या मामला है? ये दर्पण पोर्टल पे जो कुल आवेदन की संख्या प्रदर्शित हो रही है, हमने अभी बात किया वहाँ के टेक्निकल जो टीम देखते हैं, उन्होंने बताया कि ये संख्या जो फार्म 1 अप्रैल को भरे गए हैं, 1 अप्रैल से इस वित्तीय वर्ष में, उसको कुल आवेदनों में काउंट कर रहा है। जो फार्म इस वित्तीय वर्ष के नहीं, 31 मार्च के पहले की जो भी फार्म है वो कुल आवेदनों की संख्या में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 30 मार्च को फार्म भर दिया है, फरवरी फार्म भरा, तो कुल आवेदन में उस संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है, लेकिन वो फार्म पोर्टल पे रहता है और उसकी शादी जब कराई जाती है, जब पेमेंट उसको किया जाता है तो स्वीकृत में वो संख्या बढ़ के दिखती है। ये पोर्टल की एक तकनीकी समस्या है, अभी संज्ञान में आया है पहली बार, तो हमने उच्च स्तर पर संज्ञानित कराया। हो सकता है इस तकनीकी समस्या का भी निराकरण शीघ्र हो जाए। सवाल उठता है कि क्या इस मामले में एडीओ व जिला विकास अधिकारी ही जिम्मेदार है या फिर कोई सिंडिकेट ऐसा काम कर रहा है जो जनपद में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत धन उगाही कर सरकार की योजना को पलीता लगाकर प्रदेश सरकार की योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में जुटा हुआ है।